अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल अमीर बलास टीपू को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया जाता है और जो उनके छोटे भाई हैं अमीर मसब, वो एफआईआर जो दर्ज करवाते हैं उसमें तीफ़ी बट और गोगी बट को नामज़द करते हैं। ये तमाम तर जो वाक़यात हैं वो सब ने देखे। उसके बाद इस कत्ल में एक नया रुख आ जाता है। जो अमीर बलास के करीबी दोस्त, साथी, हमदर्द थे, जो हर टाइम उनके साथ रहते थे, और जिस दिन बलाज का नमाज जनाजा अदा किया गया उसके बाद ज़्यादातर चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे एहसन शाह जो थे वो अपना इंटरव्यू देते हुए नज़र आए। गालबन मेरी भी उनसे बात हुई थी इंटरव्यू के हवाले से, तो उनका यही कहना था कि मेरे पाँव में गोली लगी है तो मैं आपको एक दो रोज़ में वक्त दे दूँगा। उस दिन उन्होंने उर्दू पॉइंट को अपना इंटरव्यू दिया था तो वो कहते थे कि अभी तकलीफ़ है, मैं आपको बाद में दूँगा। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद ये रुख तब्दील होता है जब एहसन शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रात को एक न्यूज़ ब्रेक होती है और कहा यह जाता है कि 50 लाख रुपए के एवज़ सैयद एहसन शाह ने सऊदी अरब से बैठ के रैकी दी थी अमीर बलाच की, जो कि उनके करीबी दोस्त थे। एक दोबारा से हलचल बर्पा हो जाती है, हलचल मच जाती है हर जगह कि एक दोस्त ने ही रैकी दे दी। उसके बाद जब पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है, इतने माहिर अफसर बैठे हुए हैं, और अमीर मसब ने मुतालबा किया था कि पुलिस जो है वो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन से जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है, यानी कि पुराना जो CIA है उसका नया नाम तब्दील कर दिया गया था, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट रख दिया गया था, उनको दे दी जाए। अब इसकी सरबराही करेंगे आफ्ताब अहमद फुलरवान, जो कि SP हैं CIA के, और नीचे जो है अली भट्ट जैसे अफसरान मौजूद होंगे, जो कि मशहूर हैं कि वो वैसे भी जराइम पेशा जो अफराद हैं उनको वैसे नहीं बख्शते, तो उनको तफ्तीश दे दी गई। उसके बाद ये हुआ कि सैयद एहसन शाह गिरफ़्तार होते हैं। गिरफ़्तार होने के बाद उनसे जब तफ्तीश की जाती है तो उसमें वो ये एडमिट करते हैं कि 3 जो लोग हैं, यानी कि सैयद एहसन शाह और एक मलक सुहेल है कोई बदामी बाग के वो, और एक जो है अली पठान नामी शख्स है, मानसेरा से गालबन उनको गिरफ़्तार किया जाता है। और वो ये कहते हैं कि मैं अपनी रिहाइशगाह से अहमद ये जो सुहेल मलिक है इनके पास जाता था, वहाँ से गाड़ी तब्दील करके फिर तीफ़ी बट से जाके मेरी मुलाकातें होती थी। ये तमाम तर जो ख़बरें चली हैं उसके मुताबिक ये अब तक जो पता लगा है, वो कहते थे फिर वहाँ से जाके मेरी मुलाकात होती थी और 5 करोड़ में तकरीबन ये डील डन होती है कि सैयद एहसन शाह जो हैं वो अपने दोस्त अमीर बलाच की रैकी देंगे, यानी कि बताएंगे वो इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कितने अफराद के साथ जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी ये बड़े लोग होते हैं या जो दुश्मनदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास जो गाड़ी होती है वो तो अमूमन बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम तर बातें जो है वो कोई अपना ही बता सकता था मुखालिफ बंदे को। यहाँ पर यह भी सोचा जा रहा था कहीं दो बुर्ज की लड़ाई में किसी तीसरे ने फ़ायदा तो नहीं उठा लिया। अब ये तरह तरह की बातें जो हैं वो आपको पता है घूम रही थी। जब ऐसा कोई वाक़यात होते हैं तो हर बंदा अपनी एक ख़बर देता है, हर बंदा अपना एक नज़रिया पेश करता है कि ये नज़रिया है हमारा। तो इसी तरह ये बातें घूमती रही। उसके बाद सैयद एहसन शाह का जो बयान सामने आता है कि 50 लाख रुपए उन्होंने एडवांस के तौर पे दिए, 5 करोड़ में डील डन हुई और तकरीबन 8 मुलाकातें उनकी तीफ़ी बट और गोगी बट से होती रहीं, और किस तरह 1 माह कबल इसकी प्लानिंग शुरू की गई थी अमीर बलाच को कत्ल करने की। और ये तमाम तर जो वाक़यात थे उससे आहिस्ता आहिस्ता करके पर्दा उठता जा रहा है और पुलिस जो है वो उस टाइम पे पूरी इस केस को देख के मुतहरिक है, और जितने भी जो भी वो है द हक़ाइक़ उनसे पर्दा हटाया जा रहा है और पता लग रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है। नाज़रीन, अमूमन ये बात वाक़ई ही सच है। कहा जाता है कि जुर्म कितना ही छुपा लो लेकिन वाक़ई ही में नहीं छुपता। अगर कोई भी इस तरह के काम में मुलविस होता है वो सामने आ ही जाता है। आप जितना भी छुपा लें और जुर्म नहीं छुपता। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि नौजवान जो है इस बात को एडमिट नहीं करते, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। अक्सर वो लोग भी ये कहते हैं कि वैसे भी इन चीज़ों को देखना चाहिए और सुनी सुनाई बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। पहले उस बात की हकीकत का पता लगा लेना चाहिए कि उस बात में कितनी सदाकत है। लेकिन आजकल लोग इस बात को नहीं मानते। लोग समझते हैं कि हम शायद ये जुर्म कर लेंगे और देखने वाले को, ये जिसके साथ ये वाक़या पेश आ रहा है, नहीं पता लगेगा। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है और कहते हैं कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, सुराग छोड़ जाता है, या कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, सुराग छोड़ जाता है। कोई ना कोई जो
वो होते हैं वहाँ पे शवाहिद वो मिल जाते हैं, कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलता है। जो कातिल होता है वो कहीं ना कहीं ऐसी बेवकूफ़ी करता है या कहीं ना कहीं ऐसे निशान छोड़ देता है जिससे पर्दाफाश हो जाता है। इसी तरह अमीर बलास टीपू कत्ल केस जो है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे क्लू मिलते जा रहे हैं जिससे पता लग जाएगा प्लानिंग कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन कौन लोग इसमें मुलविस था और तमाम तर पहलू क्या है। उससे आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटाया जाएगा। जो अब तक की फ़िलहाल अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाई। अब आइंदा आने वाले दिनों में और कौन कौन से ऐसे हकायक है जिनका पता लगेगा, पुलिस इस टाइम पे पूरी मुतहरिक है इस केस को लेकर। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम लोग नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।